हेलो एवरीवन। तो आज है 25 मार्च और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, इसको बाद में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। अगर इसके सही आंसर का बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो पॉइंट्स दिया गया है कि छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, यानी कि चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। तो हाल ही में कहाँ पे इसको किया गया, ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम द्वारा किया गया है लॉन्च। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा यानी कि चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। ठीक है, ट्री वेल्थ स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। तो ये किस अवसर पे किया गया, तो हाल ही में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसके अवसर पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के सीएम द्वारा। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फुल सब्सिडी फॉर ट्री प्लांटेशन ऑन अप टू 5 एकड़ ऑफ लैंड एंड 50% फाइनेंशियल सब्सिडी ऑन मोर देन 5 एकड़। यानी कि इस स्कीम के तहत बेनिफिट क्या होने वाला है, आइए जान लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वो प्रोवाइड करेगी सब्सिडी, फुल सब्सिडी देगी। कितना के लिए, अगर आप 5 एकड़ तक जमीन में पेड़ लगवाते हैं, ठीक है, ट्री का प्लांटेशन करवाते हैं यानी कि पेड़ लगवाते हैं, तो आपको फुल सब्सिडी मिलेगा, यानी कि पूरा आपको सब्सिडी दिया जाएगा। और अगर 5 एकड़ से ज़्यादा आपके पास ज़मीन है और उसमें अगर आप पूर्ण रूप से प्लांटेशन कराना चाहते हैं तो आपको 50% फाइनेंशियल सब्सिडी मिलेगा उस पर। ठीक है, तो ये कुछ है जो ऐसे मतलब प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस। तो कौन सा देश है जिसने 2022 का जो कंट्री रिपोर्ट है वो जारी किया है ह्यूमन राइट प्रैक्टिस के लिए। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूक्रेन और ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर इसका देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यूएसए ने लॉन्च किया है एक रिपोर्ट, कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस। उसका नाम क्या है कि ये कंट्री रिपोर्ट है किस पे, तो ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस 2022 वाला, ये यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ से पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि यूएस 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस वाज पब्लिश्ड रिसेंटली बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। तो अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडिया इज फेसिंग ह्यूमन राइट इशू सच एज टारगेटिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, जेंडर बेस्ड वायलेंस, परसेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें बताया गया है कि भारत कुछ मतलब प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है, कुछ मतलब ह्यूमन राइट जो इशू है उसको फेस कर रहा है, जैसे कि जो रिलीजियस को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे जो रिलीजन है उस जो माइनॉरिटीज है उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, यानी कि जो जेंडर है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा वायलेंस यहाँ पे होता है इंडिया में, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। परसिक्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट, यानी कि जो भी जर्नलिस्ट आते हैं उनके साथ परसिक्यूशन भी होता है। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आप अपने एक्सप्रेशन मतलब एक हमारे फ्रीडम दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक हमारा राइट है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत तरह के देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बताया गया यूएस के एक रिपोर्ट द्वारा। रिपोर्ट किस पे है, तो ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस पे 2022 का रिपोर्ट है जिसे यूएस ने जारी किया है। तो आई होप आपको सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिनिया आइलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो अभी अभी हाल ही में एक आइलैंड को न्यूज़ में देखा गया जिसका नाम है सिनिया आइलैंड। तो पूछा जा रहा है कि ये किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमरात और ऑप्शन डी है इजराइल। तो करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सिनिया आइलैंड है वो अरब के देशों में पाया गया। ठीक है, यानी कि अरब देश में ये स्थित है। तो यहाँ पे दिया गया कि आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट पेर्ल टाउन इन द पर्शियन गल्फ
ऑन द सिनिया आइलैंड ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात। तो जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने इसको खोजा है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट पर्ल टाउन है, ठीक है, पर्शियन गल्फ का, ऑन सिनिया आइलैंड ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात। दिस आइलैंड इज सिचुएटेड इन अल क्वाइन, ठीक है, अल क्वाइन एन इमिरेट सिचुएटेड मोर सम 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ दुबई। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा दुबई से, जिसका नाम है अल क्वाइन, वहाँ पे ये स्थित है। द डिस्कवरी फाइंड्स 100 ऑफ होम्स डेटिंग एज फार एज रिलीजन प्री इस्लामिक हिस्ट्री इन लेट 6th सेंचुरी। तो इसमें पाया गया है कि फाइंड 100 ऑफ होम, यानी कि 100 के करीब में घर पाया गया है, डेटिंग एज फार एज रिलीजन प्री इस्लामिक हिस्ट्री इन लेट 16th सेंचुरी, यानी कि जो 6ठी शताब्दी थी उसमें प्री इस्लामिक को भी देखा गया रिलीजन, ठीक है, वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंसेस। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर है जिसने होस्ट किया G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है डिब्रूगढ़ और ऑप्शन डी है पुणे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ जो किसने होस्ट किया G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया। मोर देन 100 डेलीगेट्स आर शेड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट इन द 2-day G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस डिब्रूगढ़ ए सिटी ऑफ असम। तो असम का एक शहर डिब्रूगढ़ है, ठीक है, असम में ये शहर आता है डिब्रूगढ़, जहाँ पे G20 का एक रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कशन विल बी हेल्ड ऑन वेज टुवर्ड बिल्डिंग ए सस्टेनेबल एंड सर्कुलर बायो इकोनॉमिक। तो इसमें ये बातें किया गया कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो सस्टेनेबल और सर्कुलर बायो इकोनॉमिक है इसको डेवलप किया जाए, इसको बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेल प्राइज इन कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर्स ऑफ विच फील्ड। तो एक प्राइज है जिसका नाम है अबेल प्राइज। तो पूछा जा रहा है कि ये जो प्राइज है वो किनको दिया जाता है, ठीक है, किस चीज़ के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए दिया जाएगा। तो ऑप्शन है आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी है मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी है जर्नलिस्ट और ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स। तो सही आंसर जो भी देखिए क्वेश्चन कवर कराया जाता है, तो अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो नहीं पता हो तो हम खुद डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखते रहिए, ठीक है। इससे इंटरेक्शन बनेगा क्लास का और आपको भी मज़ा आएगा, और जो चीज़ें पता है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि आखिर ये जो अबेल प्राइज है उसे किस चीज़ के कंट्रीब्यूशन में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के फील्ड में अगर आप अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको अबेल प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द अबेल प्राइज इज कॉन्फर्ड एवरी ईयर बाय किंग ऑफ नॉर्वे। तो जो नॉर्वे के किंग है उनके द्वारा ये हर साल दिया जाता है, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज वन और मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, यानी कि पहचान के कि एक या एक से ज़्यादा कोई जो अच्छे मैथमेटिशियंस हैं उनको दिया जाता है। द अबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स वाज अवार्डेड टू अर्जेंटाइन अमेरिकन लुइस कैफरेली, एन एक्सपर्ट इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथ का एक चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, तो एक पार्शियल मेथड से उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इस फील्ड में अर्जेंटीना अमेरिकन लुइस कैफरिन है, उनको अबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। विच कैन एक्सप्लेन फेनोमेना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लो टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, जो आपको एक्सप्लेन करके बताएगा फेनोमेना रेंजिंग फ्रॉम हाउ वाटर फ्लो टू पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कैसे वाटर फ्लो करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे। तो ये सारी चीज़ इसमें मैथमेटिक्स में बताया गया, जिसकी वजह से अबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया। तो अर्जेंटीना अमेरिकन लुइस कैफरिन है जिन्हें दिया गया, जो एक्सपर्ट है किसमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।